वेलकम बैक टू JIK न्यूज टाइम। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इसके पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके 6 जून को भारत लौटेंगे। इसके बाद वे दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में वे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे। दीपके ने इसकी जानकारी अपने एक्स अकाउंट कॉकरोच इस बैंक पर दी है। मध्य प्रदेश में 1 जून से कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 44 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। नई दरों के अनुसार भोपाल में सिलेंडर 3116 रुपए, इंदौर में 3222 रुपए और ग्वालियर में 3338 रुपए में मिलेगा। पिछले 3 महीनों में कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में करीब 1300 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई। इसका असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसायों पर पड़ सकता है। घरेलू सिलेंडरों की कीमतों में अभी फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंगलवार को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में तबादला नीति के क्रियान्वयन, खरीफ सीजन की तैयारियों, किसानों से जुड़े प्रस्तावों, मानसून पूर्व व्यवस्थाओं और विभिन्न विभागों के वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। राज्य सरकार की आगामी प्राथमिकताओं और प्रशासनिक फैसलों के लिहाज से यह बैठक अहम मानी जा रही है। कई विभाग अपने प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रख सकते हैं। दिल्ली से झांसी तक ट्रेन से पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री बद्रीनाथ में साधना के बाद बागेश्वर लौटे। सार्वजनिक परिवहन को बताया जरूरी, ईंधन बचाने की अपील की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बद्रीनाथ धाम में साधना पूर्ण करने के बाद बागेश्वर धाम लौटे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली से झांसी तक ट्रेन से यात्रा कर सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने का संदेश दिया। पृथ्वीपुर में 50 बेड का नया सिविल अस्पताल तैयार। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री कर सकते हैं उद्घाटन। पूर्व विधायक ने किया निरीक्षण। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर क्षेत्र को जल्द ही आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस नया सिविल अस्पताल मिलने जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी 3 से 4 महीनों में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा इस आधुनिक अस्पताल का लोकार्पण किया जाएगा। जुलाई में इंदौर से सुगम परिवहन सेवा की लॉन्चिंग। MP के हर जिले और पड़ोस के 4 राज्यों तक जाएगी 300 बसें। मध्य प्रदेश में जुलाई से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू होने जा रही है। पहले चरण में इंदौर से इस सर्विस की शुरुआत होगी, जिसमें 300 बसें चलाई जाएंगी। 3 कैटेगरी में बसों का संचालन होगा। JEE एडवांस रिजल्ट घोषित। कोचिंग के साथ नियमित सेल्फ स्टडी ने पाई कामयाबी। भोपाल के अर्श जैन ने पाई एयर 131। प्रतिष्ठित इंजीनियर प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस 2026 का परिणाम घोषित हो गया है। इस वर्ष 1,87,389 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 56,880 उम्मीदवार IIT में प्रवेश के लिए क्वालिफाई हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में जल्द ही समान नागरिकता संहिता लागू की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया है, जो विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोगों से सुझाव प्राप्त कर रहा है। सरकार ने सुझावों के लिए एक वेबसाइट भी शुरू की है, जहां नागरिक अपने विचार और सुझाव दर्ज कर सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के सभी सरकारी और अधिकांश निजी स्कूल 16 जून से खुलेंगे। इसके साथ ही स्कूल चले हम अभियान भी शुरू किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए और ड्रॉप आउट दर कम हो। गर्मी की स्थिति सामान्य होने के बाद ही कक्षाएं नियमित रूप से संचालित होगी। अभिभावकों को भी बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की। यह अभियान पूरे जून महीने तक चलेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग, मौसम आधारित खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना है। पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि किसानों को सीधे लाभ मिल सके। सरकार का दावा है कि इससे खेती की लागत घटेगी और उत्पाद में सुधार होगा। राज्य सरकार ने फसल बीमा योजना के तहत किसानों को राहत देने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। हालिया कैबिनेट निर्णय के अनुसार यदि किसी पात्र किसान का बीमा दावा 1,000 रुपए से कम निकलता है तो सरकार शेष राशि जोड़कर न्यूनतम 1,000 रुपए दिलाने का प्रयास करेगी। इससे छोटे किसानों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में यह निर्णय किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।
बिजली विभाग ने बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं को राहत योजनाओं का लाभ लेने की अपील की है। पूर्व में चलाए गए समाधान अभियान के दौरान लाखों उपभोक्ताओं ने अपने बकाया बिल का निपटारा किया था। विभाग अब नए सिरे से बकायेदारों की सूची तैयार कर रहा है और नियमित भुगतान के लिए जागरूकता अभियान भी चला रहा है। सतना जिले में थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चे के HIV संक्रमित होने के मामले ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। संबंधित रक्तदाता का अभी तक पता नहीं चल पाया है। स्वास्थ्य विभाग रक्तदान और रक्त जांच व्यवस्था को और सख्त बनाने की तैयारी कर रहा है। विशेषज्ञों ने सुरक्षित रक्त प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया है। प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों में गर्मी के कारण पेयजल संकट गहराने लगा है। कुछ गांवों में टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन को जल स्रोतों की निगरानी और आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीणों ने स्थायी समाधान की मांग उठाई है। कई स्थानों पर जल संरक्षण को लेकर विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। कृषि विभाग ने किसानों को आगामी मानसून को देखते हुए खेतों की तैयारी शुरू करने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि समय पर बीज और उर्वरकों की व्यवस्था कर लें। कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को आधुनिक खेती और जल संरक्षण के उपाय भी बताए जा रहे हैं। राज्य सरकार विभिन्न विकास और आधारभूत संरचना परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का दावा कर रही है। सड़क, शहरी विकास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। अधिकारियों को समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार से जुड़े कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की जानकारी जुटाई जा रही है। युवाओं को प्रशिक्षण देकर उद्योगों से जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। राज्य में ITI प्रवेश 2026 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जारी है और 1 जून से विकल्प भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में विद्यार्थी तकनीकी शिक्षा की ओर रुख कर रहे हैं। विभाग ने छात्रों को समय पर आवेदन करने और दस्तावेजों की जांच करने की सलाह दी है। ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में आवेदन आने की सूचना है। प्रवेश मेरिट के आधार पर किए जाएंगे और सीट आवंटन प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 949 सहायता प्रोफेसर पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। यह भर्ती राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में रिक्त पदों को भरने के लिए की जा रही है। युवाओं में इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। अभ्यर्थियों को पात्रता, विषयवार रीतियों और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी आयोग की अधिसूचना के माध्यम से दी जा रही है। यह भर्ती उच्च शिक्षा क्षेत्र में रोजगार का बड़ा अवसर मानी जा रही है। मध्य प्रदेश को वर्ष 2026 के लिए समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश थीम के साथ कृषि वर्ष के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। कृषि विभाग ने खरीफ फसलों की बुआई से पहले बीज, उर्वरक और तकनीकी सलाह किसानों तक पहुंचाने का अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों को गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि इस बार उत्पाद बढ़ाने और किसानों की आय में सुधार करना है। बिजली विभाग की बड़ी भर्ती चर्चा में प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों में विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। लाइन अटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर और टेस्टिंग असिस्टेंट और अन्य पदों पर हजारों रिक्तियों को भरने की तैयारी की खबरें सामने आ रही है। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह एक बड़ा अवसर माना जा रहा है। आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा संबंधी सूचनाओं पर अभ्यर्थियों की नजर बनी हुई है। प्रदेश के कई बाजारों में गर्मी और पानी की कमी के कारण कुछ सब्जियों की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि यदि तापमान अधिक दिनों तक ऊंचा बना रहा तो कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में महंगाई का असर महसूस हो सकता है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि वे मानसून की संभावित स्थिति को ध्यान में रखकर फसल चयन करें। समय पर बुआई, उन्नत बीजों का उपयोग और जल संरक्षण तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे उत्पाद लागत कम करने और बेहतर पैदावार प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक तेज आंधी, बारिश और कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है।
धार, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। किसानों को फसलों और कृषि उपकरणों की सुरक्षा के सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून 20 से 22 जून के बीच मध्य प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस वर्ष मध्य प्रदेश में मानसून सामान्य समय से 5 से 7 दिन देर से पहुंच सकता है। हालांकि मई महीने में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई, लेकिन जून में औसत से कम वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। किसान मौसम की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। भूजल स्तर में लगातार गिरावट को देखते हुए इंदौर जिले में नए निजी ट्यूबवेल खोदने पर 30 जून तक प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य गर्मी के मौसम में पेयजल संकट को रोकना है। राज्य सरकार ने किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सोलर पंप वितरण अभियान को प्राथमिकता दी है। बजट में बड़ी राशि का प्रावधान किया जा रहा है ताकि किसानों को बिजली पर कम निर्भर रहना पड़े। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि सोलर पंपों से खेती की लागत घटेगी और सिंचाई व्यवस्था बेहतर होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान इस योजना को लेकर उत्साहित है। प्रशासन ने पात्र किसानों को समय पर आवेदन और दस्तावेज जमा करने की सलाह दी है। मनरेगा के माध्यम से प्रदेश के लाखों ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिल रहा है। सरकार के अनुसार जल संरक्षण, तालाब निर्माण, खेत सुधार और अन्य विकास कार्यों में बड़ी संख्या में मजदूरों को काम दिया जा रहा है। गर्मी के मौसम में भी कई गांवों में मनरेगा कार्य जारी है, जिससे गरीब परिवारों की आय में सहायता मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इसे आर्थिक सहारा मान रहे हैं और समय पर मजदूरी भुगतान की मांग भी कर रहे हैं।